बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं सर्दियों में बच्चों की मोस्ट फेवरेट हॉट चॉकलेट, और इसको मैं बनाऊंगी 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो सबसे पहले हम पहला तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले तरीके में हम इसे बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 कप दूध लिया है, या फिर 200 ml होगा ये, अगर आप वज़न से नापना चाहें। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही, कोई फ्लेम का इसमें इशू नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून वनीला शुगर डाली है। वनीला शुगर में वनीला का फ्लेवर जो है या खुशबू वो मिक्स होती है। अगर आप अलग से शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं सादा वाली, तो उसमें आप 2 to 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल सकते हैं साथ, वो भी सेम ही चीज़ हो जाएगी। और उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। ये बिल्कुल जो सादा होता है मीठे के बगैर, वो वाला कोको पाउडर है, बेकिंग में जो इस्तेमाल होता है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद जब बॉयल आ जाए दूध में, तब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून चॉकलेट। मैंने यहाँ पर मिल्क चॉकलेट इस्तेमाल की है। इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, छोटे छोटे पीस कर लिया है, ताकि यह जल्दी और आसानी से मिक्स हो जाए। और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और हमारी जो सिंपल हॉट चॉकलेट है वो तैयार है बनके। बहुत ही ज़बरदस्त सी और डिलीशियस सी। इसको हम सर्व कर लेंगे। दूसरे तरीके में भी हम 1 कप दूध लेंगे, या फिर 200 ml दूध लेंगे, और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म करने रखेंगे। और साथ ही हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून शुगर यानी चीनी। और इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और दूध में जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा मिक्स कर दूँगी। अभी मैंने इनको मिक्स कर लिया है, साइड पे रख दिया मिक्स करके। दूध जब थोड़ा सा गर्म हो गया, तो इसमें हमने शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। अगेन ये वही कोको पाउडर है जो बेकिंग में इस्तेमाल होता है, अनस्वीटेंड है। और इसमें अब हम साथ ही जो हमने चीनी और कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा था वो ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से हम इसे विस्क करेंगे तब तक जब तक कि ये पकना शुरू हो जाए, या आहिस्ता आहिस्ता से थिक होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके में जब हम हॉट चॉकलेट बनाते हैं तो ये काफ़ी थिक बनती है। अगर आपको ये पसंद हो तो आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको हम जैसे ही पकना शुरू हो जाएगा, इसमें भी हम 2 टेबलस्पून मिल्क चॉकलेट ऐड कर देंगे। क्रश की हुई चॉकलेट है ये, छोटे छोटे पीसेस में मैंने इनको कट कर लिया था इसको, ताकि आसानी से डिज़ोल्व हो जाए। और बस हमारी दूसरे तरीके से हॉट चॉकलेट बन के बिल्कुल तैयार है। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको बनने में। ये देखें ये कितनी थिक है और क्रीमी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये वाली हमारी हॉट चॉकलेट भी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको भी हम सर्व कर लेंगे। तीसरे तरीके में भी हम सेम उतना ही दूध ले रहे हैं, क्योंकि 1 कप ही हम फ़िलहाल बना रहे हैं। ये 1 कप की रेसिपी है, आपको जितनी बनानी हो आप इसे ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ों को उसी हिसाब से। इसमें मैंने डाल दिया है 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और साथ ही मैंने इसमें दालचीनी का पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून, या सिर्फ 2 चुटकी आपने डालना है। और साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून ही इसमें चीनी जाएगी। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से विस्क करेंगे, मिक्स करेंगे तब तक जब तक कि ये पकना शुरू होता है। 2 मिनट लगेंगे तकरीबन इसको भी। जैसे ही जो मिक्सचर है हमारा वो पकना शुरू हो गया है, तो हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट है यहाँ पर भी, इसको क्रश किया हुआ है मैंने, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस 1 मिनट पकाने के बाद हम इसे भी सर्व कर लेंगे।
तीनों ही तरह से बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी हमारी हॉट चॉकलेट तैयार होती है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा फ्लेवर का फ़र्क होता है। आपको जोन सा भी तरीका पसंद आए आप उस तरह से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत मज़ा आता है इसे पीने का। गार्निश कर लेंगे हम इसे फ्रेश क्रीम, मार्शमेलोज़, या आप चॉकलेट के साथ भी इसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप्स को फ्रेश क्रीम और 1 को वाइट और ब्लैक चॉकलेट के साथ गार्निश किया है और बस इसे हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी, बच्चों की मोस्ट फेवरेट हॉट चॉकलेट बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।